विदेशों में जाएंगे भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन, खोलेंगे पाकिस्तान का काला चिट्ठा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मोदी सरकार ने शशि थरूर को दी बड़ी जिम्मेदारी। ऑल पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम शामिल होने पर बौखलाई कांग्रेस। मुख्यमंत्री हेमंता ने कांग्रेस पर किया करारा वार। आचार्य प्रमोद ने थरूर को बताया राष्ट्रभक्त नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खास तौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे और पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलेंगे। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी कर दिए हैं। इसमें कांग्रेस के एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब इसको लेकर के सियासी बवाल शुरू हो चुका है। बता दें कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र को शशि थरूर का नाम नहीं भेजा था। कांग्रेस ने गौरव गोगोई समेत 4 सांसदों के नाम दिए थे, लेकिन शशि थरूर का नाम सरकार ने मुहर लगा दिया। यानी कि जो नाम कांग्रेस पार्टी ने भेजा था उसमें शशि थरूर का नाम शामिल ही नहीं था। इसके बावजूद केंद्र की सरकार की ओर से उन्हें डेलीगेशन का हिस्सा बनाया जाता है। फिर क्या था, इस पूरे विवाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की भी एंट्री हो जाती है और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए गौरव गोगोई की पत्नी के पाक संबंध को लेकर के निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए शशि थरूर को राष्ट्रभक्त नेता करार दिया। आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार की ओर से जो 7 डेलीगेशन है जिसको लीड करेंगे उन सांसदों के नाम जारी कर दिए गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात को लेकर के हैरानगी जताई कि आखिर शशि थरूर का नाम कैसे शामिल हो गया। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शुक्रवार यानी कि 16 मई की सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने 4 नाम आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के दिए थे, लेकिन केंद्र ने इन चारों को छोड़ करके शशि थरूर पर विश्वास जताया जो कि इस लिस्ट में शामिल ही नहीं था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर करारा पलटवार किया और कहा कि लिस्ट में नामित सांसदों में से एक असम से पाकिस्तान में अपने लंबे समय तक रहने से इनकार नहीं किया। कथित तौर पर 2 हफ्ते तक और विश्वसनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी पत्नी भारत में काम करते हुए पाकिस्तान स्थित एक एनजीओ से वेतन ले रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और दलगत राजनीति से परे मैं लोकसभा के नेता राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति को ऐसे संवेदनशील और रणनीतिक काम में शामिल न करें। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की करें तो उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया और ये कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक राष्ट्रभक्त नेता है और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना जानती है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की करें तो उन्होंने भी गौरव गोगोई की बात को लेकर के पर्दाफाश किया है। दरअसल अमित मालवीय ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी सेना के साथ संबंध बनाए रखे और पाकिस्तान से वेतन प्राप्त करती रही, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के टकराव पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सांसदों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का भरोसा कैसे किया जा सकता है, खासकर पाकिस्तान से जुड़े मामलों में। कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही है और वास्तव में किसके हित में ये काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि मैं हाल ही की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं।
मैं राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तब मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उधर दूसरी ओर तमाम नेताओं के बयान भी इस डेलीगेशन को लेकर के सामने आ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ तब मैंने मोदी सरकार को ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए बकायदा आग्रह किया था। मुझे खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की कम से कम एक बात तो मानी। आप भी सुनिए आखिर अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा। मुझे याद है 26/11 के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केनिया गया, कई देशों में गया और वहाँ के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा जरूरी था। इस बीच आपको मालूम है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में घटती गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में ही घटती गई। जब 2014 आया तो आप आंकड़े देखोगे तो आज से कम टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, आज से भी कम। ये शायद जनता को पता नहीं। 2014 में द नंबर ऑफ अटैक्स बाय टेररिस्ट in Jammu and Kashmir was less than what happened in later years after 2014. ये भी एक रियलिटी है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रभावित जो हमने कदम उठाया था उसका हमें फायदा हुआ। तो जब इस बार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, बेरहमी से हमारे नागरिकों को मारा, तो तब 25 अप्रैल को, तो ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने 2 मांगे की वहां। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए।
ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। इसके अलावा कांग्रेस के ही नेता उदित राज ने इस डेलीगेशन को लेकर के बड़ा गंभीर बयान दे दिया। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान ने करना था वो कर लिया, अब आप डेलीगेशन भेज करके क्या कर लोगे। सुनिए उदित राज का ये बयान। मैं उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको जवाब दे रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका है, और शहबाज शरीफ ही नहीं, पूरा दुनिया, कई देश उसके साथ है, अमेरिका उनके साथ में है। और पता लगता है, और ये भी पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है कि जो एटॉमिक पावर है उसका, वो अभी अमेरिका का है। तो ये आइसोलेट करने में असफल रहे तो शहबाज शरीफ की बात का कोई मतलब तो ज्यादा होता नहीं, जो ISI के कंट्रोल में सब चीजें हैं वहाँ पर, और टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक्सपोर्ट करता रहता है। मान लो 1-2 जगह पर हमने बॉम्बिंग कर दी, 4 जगह बॉम्बिंग कर दी, एक जगह से आतंकवादी ठिकाने का हमने नष्ट किया, बाकी जगह तो है ही है। सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम, जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है। अब 40 MPओं को भेज करके अब क्या करोगे आप? ठीक है, आप भेजिए, उसका कोई विरोध नहीं है, आप प्रचार करिए, लेकिन जब ऐन वक्त पर कोई देश तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। इसके अलावा इस डेलीगेशन में शामिल बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका बयान। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है। जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी इस डेलीगेशन को लेकर के खुशी जाहिर की है और उनका कहना है कि इसी तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं और अन्य पार्टी के जो सांसद हैं वो लोगों को जाकर के बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान की हकीकत क्या है। सुनिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का ये बयान। दरअसल आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले जिन 7 सांसदों के नाम जारी किए हैं उसमें शशि थरूर के अलावा बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, बैजंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कानी मोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है। इनके नेतृत्व में 7 डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना होंगे। फिर अगले 10 दिनों के लिए दुनिया के बड़े देशों, खास तौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में जाएंगे। वहां बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण क्या है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों और कैसे लिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।